जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सक्सेस कैसे पाएं, सक्सेस कैसे मिलती है। सक्सेस का मतलब कामयाबी कैसे मिलती है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको कामयाबी कैसे मिल सकती है, किस किस क्या क्या आपको त्यागना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को त्यागने से ही, किसी भी चीज़ के त्याग से, बलिदान से ही सफलता मिलती है। ये कहने वाली बातें नहीं है, त्याग करना पड़ता है भाई। सफलता के लिए त्याग आपको करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ का हो। घर का भी कभी कभी सफलता के लिए त्याग करना पड़ता है। भगवान ने भी कहा है सफलता के लिए घर भी त्यागना पड़े तो घर भी त्याग दीजिए। अगर आपको किसी क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हो, अगर घर वाले भी उस रास्ते में आ रहे, रास्ते का कांटा बन रहे हैं, तो आप घर वालों को भी त्याग कर दीजिए। कहने का मतलब है, आप अभी मान लीजिए आप एक निठल्ले इंसान हो, निठल्ले आप कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं करते हो, आप और घर से भी इतने मजबूत नहीं हो, आप कुछ नहीं करते हो, घर से भी इतने मजबूत नहीं हो, और उसके बाद आपका एक दोस्त है कुछ नहीं करता है, घर से मजबूत है, और दोनों लोग साथ में चलते हो, गांव में जैसे घूमते हो, उसमें से सबसे ज्यादा इज्जत किसको मिलेगी? किसको मिलेगी भाई? उसमें से जो घर से मजबूत है, कुछ नहीं करता, उसको ही इज्जत मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी इज्जत, क्योंकि आप घर से इतने मजबूत नहीं हो। अगर कोई दोस्ती भी करना चाहेगा ना, दोनों में से उसी के साथ दोस्ती करेगा जो घर से मजबूत है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप घर को त्यागोगे, अगर आप घर वालों को त्याग दोगे, मान लीजिए आपको सफलता मिल भी गई, तो आपके घर वाले आपके पीछे पीछे चले जाएंगे, अब फिर आपको बुलाना शुरू कर देंगे कि आ जाओ घर पे। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर कुछ करना है लाइफ में तो घर का ही त्याग, तो मैं तो बहुत बड़ी बात कर दिया। यारी दोस्ती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, ये सब आपकी सफलता के बीच में आने वाले कांटे हैं जो आपको उठाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ये आपको हटाना पड़ेगा। अभी देख रहा हूँ मैं जो वर्दी पहन रखा हूँ, इसमें बहुत मेहनत लगी है, इसी वर्दी पहनने में बहुत मेहनत लगी है। कितनी बारात को त्याग दिया, रिश्तेदारों को त्याग दिया था, कभी किसी से बात नहीं करता था, घर से भी ढंग से बात नहीं करता था मैं। ढंग से बोले तो कोई बोलता भी था तो उसकी बात को रिप्लाई नहीं करता था। अपना ग्राउंड पे आना, ग्राउंड पे जाना, अपना कोचिंग आना, कोचिंग जाना, किसी से फालतू बात ही नहीं करता था। रास्ते में कोई भी मिल गया सर नीचे करके चले जाना। ये सब एक सफलता पाने का मुख्य कारण है। किसी से बहुत ज्यादा तालमेल ना रखना, पागलों की तरह बने रहना। पागलों की तरह ऐसा नहीं है कि आप पागल हो, ऐसा नहीं है कि आप पागल हो, ऐसा है कि आप जिस भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, उसमें आप सफल होना चाहते हो, उसके पीछे पूरा दिमाग है आपका, फालतू बात करने के ऊपर नहीं है, फालतू बात करने के ऊपर नहीं है। फालतू बात करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको सबको पता होगा, किसी के साथ बैठ के बात करोगे टाइम वेस्ट होगा, समय जाएगा, मतलब वही टाइम वेस्ट, समय जाएगा। घर वाले आपको निठल्ला समझने लगेंगे, सारा दिन घूमता रहता है। अगर आप मान लो किसी चीज तैयारी कर रहे हो या और वगैरह, आप स्टार्टअप करना शुरू, यार सरकारी नौकरी एक सफल होने का कारण नहीं है। सरकारी नौकरी एक सफल होने का कारण नहीं है। एक बात मैं मोटा मोटा बताता हूँ, एक सरकारी नौकरी पाने में कितना टाइम लगता है? लगभग 2 से 2.5 साल, 3 साल, इतना बंदा, मैक्सिमम बंदे इतने साल में पाते हैं एक सरकारी नौकरी। मैक्सिमम बंदे 3 साल लगा ही देते हैं, मैक्सिमम बंदे 3 साल लगा ही देते हैं। मान लीजिए आप 3 साल मान लीजिए आप तैयारी नहीं की, आप किसी बिजनेस में 3 साल लगा दीजिए, 3 साल आप बिजनेस में लगा दीजिए। उससे पहले आप अपना किसी ढंग का, कोई ढंग का बिजनेस हो यार, कोई ढंग का स्टार्टअप हो, सॉरी, कोई ढंग का स्टार्टअप हो, उसमें आप लगाइए, ठीक ना? बहुत सारे हैं। अरे यार सरकारी जॉब ही नहीं,
आज अभी सरकारी जॉब का क्रेज चल रहा है ना, कल खत्म हो जाएगा, कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप? देख लो, ढेर सारी सरकारी नौकरियां खत्म करने पे लगे पड़े हैं, तो क्या करोगे? जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन मतलब बैठ जाओगे, प्राइवेट जॉब ही करोगे, बिजनेस अपना शुरू करोगे। बिजनेस में मतलब बिजनेस ही शुरू करो यार, किसी प्राइवेट कंपनी में मत जाओ, बिजनेस करना शुरू कर दो अपना, कोई नया स्टार्टअप चालू करो। अब हमारी सैलरी फिक्स है, हमारी मंथली इनकम फिक्स है। आप प्राइवेट या कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हो, उसमें आपकी इनकम फिक्स नहीं होगी। किसी महीने लाख आता है, मुझे आप मान लो 54-55 हज़ार रुपये महीने मिलते हैं, ये फिक्स है, हर महीने मिलेगी। आप प्राइवेट में आप अपना स्टार्टअप में आप लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, उससे कम भी आ सकता है, उसके कम भी आ सकता है, 10-20 हज़ार भी हो सकता है। आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कहता हूँ मेरे भाई, मेहनत करना है, डेडिकेशन के साथ मेहनत करना है। कुछ साल टाइम लगा दो अपने करियर के पीछे, कुछ बन जाओगे। आज के ज़माने में लड़कियां यार अच्छे लड़कों का साथ भी ढूंढ रही हैं, अच्छा बॉयफ्रेंड भी ढूंढ रही हैं, अच्छा जीवन साथी भी ढूंढ रही हैं। आप किसी के जीवन साथी बनने लायक नहीं रहोगे। हमेशा लड़कियां शक्तिशाली आदमी का साथ चूज करती हैं, निठल्ले का साथ थोड़ी चूज करती हैं यार। निठल्ला जो बैठा है, लड़कियां कितना भी प्यार हो छोड़ के चली जाएंगी। 4 साल का रिलेशन हो, 5 साल का रिलेशन हो, सब छोड़ के चली जाएंगी। 10 साल का रिलेशन हो, उसका बाप शादी नहीं करेगा, छोड़ के चला जाएगा आपको, कहेगा छोड़ो किसी काम का नहीं, निठल्ला घर पे बैठा रहता है। सच्चाई को समझो, सच्चाई क्या है आप लोग समझते नहीं हो। सच्चाई ऊपरी ऊपरी बातें करते हो, घूमते टहलते रहते हो, उसके बाद सोचते हो कि बहुत बड़ी बड़ी, रात को जब सारा दिन घूमने के बाद रात को जब बैठते हो तब सोचते हो कल से मैं पढ़ूंगा या कल से मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा, जो भी आपको करना है। उसके बाद कोई लड़की आपको धोखा दे के चली जाती है और उसमें आपका करियर और ऑफ हो जाता है। कोई कोई तो उसमें फिर बना भी लेता है। जब यही करना है तो पहले कर लो, छोड़ के जाने का क्या है। वही ठुकरा के मेरा प्यार इनके काम देखेगी, वही वाला कहानी करते हो। अगर ठुकरा के ही मेरा प्यार कहानी देखना है तो उसको किस लिए करना, पहले ही कर लो, आपको धोखा ही न मिले। हालांकि धोखा जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, धोखे से ही आदमी सीखता है, धोखे से ही आदमी सीखता है। लेकिन वो कौन सा आदमी जो कोई उसको धोखा दे के चला जाए, वो आदमी ही नहीं है जो धोखा खाता है। धोखा तो सभी खाते हैं, कोई तो धोखा ही नहीं खाता। किसी को अपना टाइम ना दीजिए, चाहे गर्लफ्रेंड के सबसे ज्यादा कोई भी हो, टाइम मत ही दीजिए, टाइम दीजिए ही मत अपना। अपने स्किल्स में आप लग जाइए, यूट्यूब पे आ जाइए, यूट्यूब चैनल बनाइए, बोलने की स्किल तैयार कीजिए। अभी मैं बीएसएफ में हूँ, मैं मतलब एक होता है कि मैं मान लीजिए मेरी सैलरी फिक्स है, मान लीजिए मैं यूट्यूब पे आके भी तो मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ ना, पैसे के लिए तो आया हूँ भाई, कुछ ना कुछ यहाँ से भी इनकम होने लगे। तो आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करिए। आज आपके शादी के रिश्ते नहीं आते होंगे, आपके घर परिवार में आप माँ बाप की इज्जत नहीं होती होगी, गांव में रिश्तेदार आपसे बात नहीं करते होंगे ढंग से। ये सब क्या कारण, मुख्य कारण है गरीबी, गरीबी मुख्य कारण है। कोई आपका दुश्मन नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है। जिस दिन पैसा आ जाएगा आपके सब मीत बन जाएंगे, सब हिती बन जाएंगे, आपसे अच्छा कोई रहेगा ही नहीं। आप 4 गाली भी दे दोगे ना, कहेंगे भैया तो अमित भैया ऐसे ही है, बहुत तगड़ी गाली देते हैं। इनकी गालियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, गालियां भी बहुत प्यार से देते हैं ये। गालियां भी बहुत, आपकी गालियां भी सुनने के लिए पागल रहेंगे। काफी यूट्यूबर हैं, वो इतने फेमस हो गए हैं, अब उनकी गालियां सभी को अच्छी लगती हैं। चलिए ठीक है, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ मैं।
अभी थोड़ा स्किल्स पे काम कर रहा हूँ भाई। स्किल्स पे बोले तो अपनी जो अभी स्किल्स बोलने की इतनी है नहीं। स्किल्स पे काम करना, आप लोग भी स्किल्स पे काम करो वगैरह, जिस भी क्षेत्र में आपको पता उस क्षेत्र में काम करो। सबसे बढ़िया है कि भाई सोशल मीडिया, पैसा कमाने का जरिए सोशल मीडिया पे आके वर्क करो। जो भी आता है, कुछ आपको नहीं आता है तब भी आके सोशल मीडिया पे आ जाइए आप। सोशल मीडिया के थ्रू जिसके पास कुछ नहीं था आज उसके पास दौलत शोहरत सब है। आ जाइए सोशल मीडिया पे। आप कुछ नहीं कर सकते हो, सोशल मीडिया आप पकड़ लीजिए। बस इतना तो आना चाहिए, कला तो आनी चाहिए आपको, बोलने की कला आनी चाहिए। कंटेंट क्रिएट, कैसे कंटेंट क्रिएट करें, ये तो आना चाहिए। तो जितने भाई अभी वीडियो देख रहे हो, ये भी भाई सब्सक्राइब करके ही जाना। जितने भाई आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और तो मैं दमदार वीडियो लाता रहता हूँ, पैरामिलिट्री पे वीडियो रहता है, बहुत सारी वीडियो मेरी प्रोफाइल में जाके देखो, बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी। और दोस्तों के पास अपने शेयर भी कर देना। अभी थोड़ा स्किल्स पे काम कर रहा हूँ भाई, रुके रहो, आग लगाएंगे। स्किल्स पे काम करने दो थोड़ा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।